नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत शानदार मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रैक करते हुए आपको दिख रहे हैं। दोनों इंडिसेस ने आज ट्रेड के दौरान रिकॉर्ड हाई लगाई और उम्मीद कीजिए कि बचे हुए आपके सामने जो 30 मिनट हैं यहाँ पर मोमेंटम और लॉन्ग साइड पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। क्या रणनीति डीलिंग रूम्स में एचएनआई क्लाइंट्स के लिए बन रही है, ये आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन मोता जी। मोता साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार शैल जी। देखिए, जहां तक कि एनएमडीसी और डीलिंग रूम्स का सवाल है, तो ये स्टॉक उनका फेवरेट माना जा रहा है जहां तक कि मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस का सवाल है। तो डीलिंग रूम्स एनएमडीसी पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ एक आप बीटीएसटी ट्रेड भी ले सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जहां तक कि एनएमडीसी का सवाल है, 155 से लेके 156 तक के टारगेट्स उनको लगते हैं कि स्टॉक पे आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। आज हमने देखा है कि चाइना में जो आयरन ओर के फ्यूचर्स हैं वो 8 से 10% ऊपर रिबाउंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनएमडीसी में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है वायदे बाजार में। तो एनएमडीसी पे खरीदारी की सलाह है उनकी। इसके अलावा बीएचईएल पे भी खरीदारी की सलाह है। जहां तक कि एचएनआई का सवाल है, ये स्टॉक फेवरेट रहा है उनका। बीएचईएल की स्पेसिफिकली बात करें तो जिस हिसाब से एयर इंडिया का विनिवेश हमने देखा, तो आज सारा का सारा पीएसयू जो पैक है वो बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है। बीएचईएल में भी आपको काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है वायदे बाजार में। लगभग 8% ऊपर यहाँ का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। और जहां तक कि टारगेट्स का सवाल है, 75 से लेकर 77 के टारगेट्स, यानी 77 के ऊपर में टारगेट्स यहाँ बीएचईएल में डीलिंग रूम्स को दिखते हैं कि पॉसिबल हो सकते हैं ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए। ओके, तो अगर आप देखें बीएचईएल पे यतिन ने भी काफ़ी, अगर आप देखें जो डीलर्स के साथ मंत्रणा की उसमें काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री निकल के आई है। याद रखिएगा, अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी बीएचईएल पे और प्रकाश गौबा सर के जो टारगेट्स थे वो करीब करीब थे 80 के आसपास के। तो डीलर्स की एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से 80 रुपये का प्रकाश सर का टारगेट है। शैल जी, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी जो है 1445 पे अपने करियर के नए शिखर पर, और आप समझ लीजिएगा कि एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट 1418 के ऊपर कंफर्म हुआ है और उस पर रिएक्ट करता हुआ। अभी कुछ देर पहले आपने टिप्पणी सुनी थी इस स्टॉक पे, अपने करियर के नए हाइस पर ये स्टॉक है। लेकिन आपकी स्क्रीन पे डेरिवेटिव्स में एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और अच्छा करता हुआ, दैट इज भारत फॉर्ज। एक बार प्लीज जरा ओआई लेके आइएगा, इसकी फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइएगा। आशीष चतुर्मोता जी, भारत फॉर्ज प्लीज एक बार जरा अगस्त सितंबर की सीरीज क्या इसका प्राइस बिहेवियर वो भी स्क्रीन पे रखिएगा। अगस्त 12 से लेकर अब तक के सारे जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के हाई थे उनको काट चुका है, ये करीब करीब 780 के जोन में। आशीष, ओआई एडिशंस को देखिए, इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए, कैंडल की स्ट्रेंथ को देखिए, आपका आउटलुक क्या कहता है यहाँ पर? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, पहले टेक्निकली देखो तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट आपको अभी नजर आया है 790 के ऊपर और ये 720 पर इसके बेस बने थे। तो 720 से 790 करीब करीब 70 रुपए की रेंज का ब्रेकआउट आप भारत फोर्ज के स्टॉक में देख रहे हैं। वॉल्यूम्स लास्ट 3 दिनों में बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आज के सत्र में फ्रेश ओआई का एडिशन ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक 840 850 की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही जल्द छूता या क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि 5% की अपसाइड एटलीस्ट मुझे लगता है भारत फोर्ज के स्टॉक में करंट लेवल से ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को नजर आ रही है। 785 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूं एक ट्रेड यहां पर पे लिया जा सकता है, बीटीएसटी ट्रेड के भी तौर पे इसको प्ले किया जा सकता है। तो 785 का स्टॉप लॉस लगाइए। 840 850 इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स भारत फोर्ज के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया आपने ट्रेड पकड़ा और 796 पर अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट देखें तो लगातार तीसरे दिन ये काउंटर तेजी में है। यहाँ पर हम लोग 840 की एक इमीडिएट हाई देख रहे हैं जो आपको लगती हुई दिखी थी 11 अगस्त को। तो काउंटर शायद उस हाई की तरफ वापस आपको अपने कदम उठाता हुआ दिखेगा। भारत फोर्ज की चर्चा आपके सामने स्क्रीन पर होती हुई डायरेक्ट साहब लेके आइए बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो आप तेजी देख रहे हैं, जरा जोड़ते हैं आशीष महेश्वरी साहब को। आशीष जी, कुछ टिप्पणी आप वॉल्यूम्स पर इनके म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिख रहा है आपको? ज़्यादातर एक्सचेंज स्टॉक्स, चाहे वो आईईएक्स हो चाहे अनलिस्टेड स्पेस में एनएसई हो, आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। 1450 अब बीएससी। इनफैक्ट
थोड़ी देर पहले आशीष चतुर्मोता जी भी टिप्पणी कर रहे थे बीएसई पे, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब ये 1600-1800 रुपए तक जाने का बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि जो रिटेल का वॉल्यूम है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ब्रोकरेजेस की देखने को मिल रही है। तो इनफैक्ट इस क्वार्टर के भी जब नंबर आएंगे ब्रोकरेजेस के, आप देखेंगे मिनिमम 25% से 50% तक उनकी बॉटम लाइन में ग्रोथ आएगी, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक ही एक्सचेंज आपके पास में जो इक्विटी से डायरेक्ट रिलेटेड है वो बीएसई है, तो जब तक एनएसई का लिस्ट नहीं होता आप देखेंगे बीएसई में ही इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी अपनी जो हिस्सेदारी है कंपनी में धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सिनेरियो बना हुआ है जहां पर इक्विटी एक फुल टाइम बिजनेस ट्रेडिंग जैसा बन गया है, तो वो बिल्कुल बीएसई उसका बड़ा बेनिफिशियरी है, और 1600 से 1800 के टारगेट इनफैक्ट मार्च तक आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बताते हुए आशीष महेश्वरी साहब और टेक्निकल कॉल आशीष चतुर्मोता जी दे ही चुके हैं। चलिए कुछ समय में यहाँ पर आपको रचना जी जुड़ती हुई दिखेंगी और हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ पर उनके स्टॉक पिक्स का। लेकिन फिलहाल 3 बज चुके हैं और आपके सामने स्क्रीन पर 68 अंक की वृद्धि के साथ निफ्टी 17,964 के आसपास थोड़ा सुस्ताता हुआ। वीरेंद्र जी। जी हाँ, थोड़ा सा बैकफुट पे आता है। अगर आप देखें इंडेक्स निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक अभी हालांकि अगर आप देखें 38,100 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे हैं उसमें अगर आप देखें लार्सन एंड टूब्रो डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। एसआरएफ आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में गया और करीब करीब 12,061 आज कैंडल थोड़ी सी अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि हायर लेवल पर सप्लाई आई है। और भारत फौज अभी भी अच्छा करता हुआ। अदानी टोटल गैस आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 1411 पर ट्रेड करता हुआ। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डे हाई पर आके ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और बैकफुट पे कुछ और स्टॉक्स जो कि एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में आते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज बैकफुट पे है। आज केमिकल स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग है। नवीन फ्लोरिन आपकी स्क्रीन पे 3941 पे आके ट्रेड करता हुआ डे लो पर। और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स यहाँ पर एक आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, करीब 826 के स्तर पे आके ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आइए अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आईटीसी करीब करीब 238.80 पे है। यहाँ पर मूव अभी भी काफ़ी अच्छा खासा है। और एक स्टॉक और जिस पे जाते जाते मैं शायद बात करना चाहूँगा, इससे पहले कि हम मोमेंटम कॉल्स को ट्रैक करना शुरू कर दें या फिर बात करना शुरू कर दें। आशीष, पावर में स्ट्रेंथ है। टाटा पावर को देखिए आप, एनटीपीसी को देखिए।